हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो जैसे कि पता ही है, फरवरी का महीना चल रहा है। एवरीबडी इज़ एक्साइटेड, सभी बहुत एक्साइटेड है, ख़ास करके जो सिंगल होते हैं या फिर कमिटमेंट में है, लव रिलेशनशिप में है, तो उन्हें ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि वैलेंटाइन डे को लेकर और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि मौसम भी ऐसा होता है कि जो कि बहुत ही सुहाना होता है, जिसमें कि ऑटोमेटिकली जो प्यार ना करने वाला हो उसका भी प्यार करने का मन कर जाए, राइट। तो उसी से रिलेटेड है ये कुछ आज की रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि आप जिन्हें चाहते हैं, ओके, ध्यान रखिए, चाहते हैं मतलब दोनों साइडेड लव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई क्रश है जिसे आपकी फीलिंग ही नहीं पता है और आप वो क्या सोच रहा है, उनके क्या है, नहीं, ये उस तरह से रीडिंग नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, आपको कुछ डाउट्स होते हैं, कई बार कुछ हिडन फीलिंग्स होती हैं आपके पर्सन की, चाहे वो मेल है फीमेल है, कोई भी है, तो उनकी कुछ फीलिंग्स होती हैं, उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, वो बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं अपनी डिज़ायर को, हार्ट को, डिज़ायर को कभी कभी वो दबा के रखते हैं। तो ये रीडिंग कुछ उसी से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि आप जिन्हें चाहते हैं उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। और ये पिकअप पाइल रीडिंग है। तो यहाँ पर मैंने 3 सिंबल्स रखे हैं। ये है पिरामिड, ओके, पाइल नंबर 1 के लिए। ये है क्रिस्टल बॉल फॉर पाइल नंबर 2। और ये है वाइट सेलेनाइट, ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। तो जो भी सिंबल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको पाइल नंबर 1 यानी कि पिरामिड के साथ जाना है, या फिर इस क्रिस्टल बॉल के साथ, या फिर इस सेलेनाइट स्टोन के साथ जाना है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी पिकअप करूँगी कि उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है, क्या क्वालिटीज़ उन्हें आपकी पसंद है, ठीक है। तो आप यहाँ से पिकअप कर लीजिए, और टाइम स्टैम्प में मैं टाइम भी डाल दूँगी हर एक पाइल के लिए, तो आप टाइमिंग के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, जैसे नंबर्स के अकॉर्डिंगली जो भी टाइमिंग आती है उसके हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ 3 सिंबल्स रखे हैं उस हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि पिरामिड के साथ। इसे हम अभी साइड में कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट करा है उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। उनकी डिज़ायर्स, बताइए टैरोस कि पाइल नंबर 1 के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए। 8, ओके, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, ओके, 10 of cups, एस ऑफ वैंड्स। गुड, ओके। पहले हम टेरोस का देख लेते हैं, बाद में मैं कुछ आपके और भी कार्ड्स लूँगी रोमांस एंजल डेक से और मैसेजेस, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं कि इस रिश्ते में क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। पहली बात यह है कि वो बहुत इमोशनल है, और मे बी अभी आप थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। आप लोग, हो सकता है वो अपने करियर में काफ़ी बिजी हैं, या पर्सनल
फैमिली इश्यूज़ में कुछ उलझे हुए हैं, इस वजह से वो और आप थोड़ा सा दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं मे बी, या फिर आप लोगों की उतनी कम्युनिकेशन, उतनी बात नहीं होती है जितनी आप चाहते हो, और उस वजह से आपको कभी कभी लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ एक्शन लेना भी चाहता है या नहीं लेना चाहता है। आपकी थॉट्स जो हैं बहुत ही अप एंड डाउन होती रहती हैं इस रिश्ते को लेकर। आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करेगा या नहीं करेगा या क्या करेगी, क्योंकि लड़के भी ये रीडिंग ऑफ कोर्स देख रहे हैं, तो आपके जो भी पर्सन हैं, मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो वो इस रिश्ते को लेकर आपको डाउट ज़्यादा है फ़िलहाल। और ये एक डिस्टेंस में थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है कि अभी आप थोड़े मतलब कि कांटेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कि होता है कि हफ्ते में 2 दिन बात हो गई, कम बात हो रही है, इस वजह से आप डिप्रेस फील करते हो, टेंशन में रहते हो। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए, और सेम फीलिंग उनकी तरफ से भी है। ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग सिर्फ आपके लिए है, नहीं, आपकी तरफ से नहीं है, वो उनकी साइड से भी उन्हें डर लगता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, नहीं, दिस इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को धोखा दे रहा है, पहली बात तो ये क्लियर है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, वो अपने काम की वजह से इस वक्त बिज़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में बिल्कुल चल रहे हो, वो बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे। बस उन्हें थोड़ा सा अभी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में या आपके साथ रिलेशन में थोड़ा बैलेंस करना नहीं आ रहा है चीज़ें, कि किस तरह से वो आपको टाइम दें या अभी कमिटमेंट क्या दूँ, कैसे दूँ, इस द्वंद में, डुअलिटी में वो अभी फंसे हुए हैं। डिसीजन अभी फ़िलहाल शॉर्ट पीरियड में तो मुझे लगता है नहीं लेंगे, बट यस, उनका आपके साथ एक लॉन्ग टर्म गोल पक्का है, कंफर्म है, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, करेंगे, ओके। तो इसलिए आपको घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ घूमना, हनीमून पे जाना, नेचर में टाइम स्पेंड करना। हो सकता है काफ़ी दिनों से आप लोग घूमे भी नहीं हो, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी जॉब दूसरे सिटी में है, इस वजह से आप लोगों का अभी मिलना नहीं हो रहा है इतना जितना कि पहले होता था, और वो सारी चीज़ों को वो बहुत मिस भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और लेकिन इस चीज़ को आपको भी थोड़ा पेशेंस के साथ ही हैंडल करना होगा, आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है अभी इस सिचुएशन में, ठीक है। और यस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ कितना रेजोनेट करे आप देख लीजिए, बाकी 3-2 भी आप देख सकते हो अगर कहीं पे आपको डाउट्स होते हैं तो, ठीक है। तो वैसे तो फर्स्ट पाइल के लिए ये सब निकल कर आया है, यस, और वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आएँ, वो कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, इनफैक्ट देंगे भी कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि एक स्टेबिलिटी को, एक न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यस, वो आप के साथ बिल्कुल होना चाहते हैं, और उनके इस वैलेंटाइन डे पर भी कहूँ तो वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं बिल्कुल, और हो सकता है वो आपके पास आ भी जाएं टाइम निकाल कर, अपने ऑफिस से लीव वगैरह लेकर, किसी भी वजह से। लेकिन यस, अभी आप काफ़ी थोड़े सेपरेशन वाले में, मतलब सेपरेशन तो नहीं कहूँगी, और नो कांटेक्ट भी इतना नहीं है, मतलब बहुत बातचीत कम हो रही है आपकी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस है, बाकी उनके थॉट्स आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और एक स्टेबिलिटी फाउंडेशन अच्छी स्ट्रॉन्ग तरीके से वो इस रिश्ते में बनाना चाहते हैं। इमोशनल है वो आपके लिए, केयरिंग भी हैं, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे शादी करके फैमिली बनाना, मतलब बच्चे भी जल्दी ही चाहेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाएंगे, नहीं, इस, ठीक है। तो कुछ इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं, और पॉजिटिव फीलिंग्स ही हैं। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। बताइए पाइल नंबर 1 के लिए क्या है। ओके, मेक दी एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, तो यस, मैंने कहा आपको अभी इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी और बहुत पॉजिटिव तरीके से होंगी, सारी चीज़ें आपके फेवर में ही हैं, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही एक सच्चा प्यार है, बहुत अच्छा प्यार है। मे भी हो सकता है आप
स्कूल टाइम में भी एक साथ पढ़े हों या काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बिल्कुल अभी रिसेंट में 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ रिलेशन, नहीं, आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हो, आप स्कूल कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हो। और देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। सेपरेशन, यस, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन, यस। जैसे मैंने कहा कि अभी आपकी उतनी बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सेपरेशन से, मतलब बिल्कुल सेपरेशन नहीं है कि टूट गया है रिश्ता, नहीं, उस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके पास आएंगे। यहाँ पर क्यूपिड बने हुए हैं ऊपर, तो वो आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करना चाहते हैं और वो अभी आपसे दूर हैं या बातें नहीं हो रही हैं, इस वजह से उन्हें भी इस चीज़ का दुख है, बट यस ही विल कम, ओके, वो आपके पास आएंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यस, आपको इस रिश्ते को मौका देना है, यही एफर्ट है आपका मेनली। मैंने कहा ना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस वक्त। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंस नहीं रखो और किसी दूसरे पर्सन के साथ मूव ऑन करने की सोचो या फिर ब्रेकअप कर लो कि अरे ये तो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, दे रही है, इसकी लाइफ में कोई और है, कोई और नहीं है उनकी लाइफ में, वो अपने किसी ना किसी पर्सनल या प्रोफेशनल इशू में अभी फंसे हुए हैं, बट वो आपको जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे, सारी सच्चाई आपको बताएंगे कि क्या सिचुएशन थी उनकी और क्या नहीं है, और वो आपके पास आएंगे और टाइम स्पेंड भी करेंगे, जैसा आप चाहते हो सब कुछ वैसा ही होगा आपके साथ, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, यस, आप, मैंने कहा ही कि आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा नहीं है बहुत रिसेंट का न्यू रिलेशनशिप है ये कि 3 महीने 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ, नहीं, आपका मे बी 1 साल से ऊपर का ये रिलेशनशिप लग रहा है मैक्सिमम लोगों का। आप उन्हें काफ़ी टाइम से जानते हो, एज अ फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके, जिन्हें आप जानते हो, जिनके साथ फिर आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। तो ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं और आपको इस लव में सक्सेस मिलेगी, थोड़ा सा बस इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आप उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है और जो कि आपको जो डाउट्स हैं ताकि आपके क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा अभी मे बी, क्योंकि बातें नहीं हो रही हैं, कि नेगेटिव अभी आप हो रहे हो, तो थोड़ा सा चलिए पॉजिटिव हो जाइए आप। देखते हैं आपके लिए कितने, क्या उनके थॉट्स हैं। कुछ कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ से। चलिए देखते हैं कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, या उन्हें आपकी क्या बातें पसंद है, या क्या बातें वो आपकी अभी मिस कर रहे हैं आपके अंदर। यू कंप्लीट मी, फर्स्ट मैसेज है, यू कंप्लीट मी। आप को पाकर उन्हें ऐसा लगता है जब आप उनके साथ होते हो, या उन्हें की ऐसी फीलिंग है कि आपने उन्हें पूरा करा है, कोई अधूरापन था उनकी लाइफ में जो कि अब पूरा हो गया है। वी लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, जब आप दोनों एक साथ होते हो तो उन्हें समय का पता नहीं चलता कि कब समय बीत रहा है तेज़ी से। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर दैन होल्डिंग योर हैंड्स, ओके। तो आप जब उनका हाथ पकड़ कर बैठते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, ओके। यू कंप्लीट मी, अगेन आ गया, आप उन्हें पूरा करते हो, वो आपके बिना अधूरे हैं, ओके। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, आप उनकी बहुत केयर करते हो, वो क्या महसूस करते हैं, आपकी यही इच्छा रहती है कि आप उनकी हर एक डिज़ायर को जो है पूरा करो। यू योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, यस, अगर आप उन्हें थोड़ा बहुत छेड़ते हो, जैसे कि रोमांटिक जेस्चर्स हम करते हैं, मे बी थोड़ा सा कडलिंग करना, कुछ छेड़ना, प्यार से फ्लर्ट भी कह सकती हूँ, आप अपने लवर के साथ करते हो तो उन्हें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वो क्रेज़ी हैं आपकी, कह सकती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, ओके। वी आर अ परफेक्ट मैच, यस, उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच हो, और ये परफेक्ट मैच बनेगा भी। अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है, और आपकी विश फुलफिल ज़रूर होगी। कितने टाइम में हो सकती है, मैं ये भी एक टाइम पीरियड आपको बता देती हूँ।
ये आपका 1 हफ्ते से लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम टाइम फ्रेम, अगर मान लीजिए कुछ भी चीज़ें उथल पुथल आपकी लाइफ में चल रही है, अप्स एंड डाउन्स, ये सारी चीज़ें अगर हैं, तो ये आपकी 1 हफ्ते से लेकर 10 महीने, ठीक है, मतलब कि 9-10 महीने में एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कमिटमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट 10 मंथ्स के अंदर आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगा इनकी तरफ से, और आपकी शादी भी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट कार्ड ही देखिए, मैसेज, वी आर अ परफेक्ट मैच। ओके, तो आप एक परफेक्ट मैच बन जाओगे। बस आपको चीज़ों को अभी थोड़ा सा ना प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या निकल कर आता है। यस, पाइल नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और अभी करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में लव को लेकर क्या चल रही है। फिर हम एंड में देखेंगे, मतलब इसी में, कि आपके पर्सन की तरफ से रोमांटिक मैसेजेस क्या है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी डिज़ायर्स क्या है, उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है, एवरीथिंग। पहले हम सिचुएशन देखते हैं क्या है, देन आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 क्रिस्टल बॉल सेलेक्ट की है, कि उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, एंड व्हाट इज़ देयर करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन क्या है। फर्स्ट, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ वैंस, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए रोमांस एंजल से भी निकाल लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए, जिन्हें हम लास्ट में देखेंगे। टू, पहली बात तो यह है कि वो आपके साथ आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, मतलब शादी के लिए प्रपोज़ल मैं कह सकती हूँ, वो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। और यस, एक न्यू बिगिनिंग की तरह मे बी हो सकता है आप लोग थोड़ा सा, कुछ लोगों के साथ ये हो कि आप मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अभी कुछ लोग ही होंगे, तो उस वजह से आपको थोड़ा मिस कर रहे हो आप उन्हें, या फिर आप रात थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हो, आपको खुद समझ नहीं आ रहा है अभी मे बी कि क्या मैं एक्शन लूँ, ठीक है। लेकिन ये कुछ ही लोगों के साथ है, अदरवाइज़ यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपके जो भी पर्सन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं, वो जल्दी से आपसे एंगेजमेंट कहूँ, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी उन्हें चाहिए इस रिलेशनशिप में, उनकी यही सोच है। और कुछ ही लोग होंगे जिनके पर्सन थोड़े चिंतित हैं, थोड़े से टेंशन में है कि मैं किस तरह से चीज़ों को सही से करूं, बैलेंस में करूं, और वो चीज़ों को मतलब बैलेंस में लाना चाहते हैं। अभी नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, बार बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट मैक्सिमम लोगों के लिए यह है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और एक न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में होगी। न्यू बिगिनिंग इन द सेंस, जो भी अब तक चीज़ें थी, मान लीजिए अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला था उनकी तरफ से, एंड यू आर वेटिंग फॉर इट, तो आपको उसके लिए कमिटमेंट मिल जाएगा। शादी का प्रपोजल आपको उनकी तरफ से मिल सकता है। एक नई रिश्ते की शुरुआत होगी, एक अबंडेंस होगी, एक ग्रोथ होगी आगे इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। ओके, अगर आप मैरिड हो तो उसमें भी आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करेगा, एक न्यू एरा कह सकती हूँ आपके रिलेशनशिप में आएगा, और बहुत ही बैलेंस्ड मतलब कि रहेगा। इस रिश्ते में हर तरह की प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, बैलेंस है, चीज़ों को सही से, एक्चुअली जो भी आपके पर्सन हैं वो, हो सकता है उनकी फैमिली ना किसी वजह से मान नहीं रही हो शादी के लिए, और इस वजह से आप ज़्यादा थोड़े टेंशन में रहते हो, वो भी टेंशन में है कि किस तरह से फैमिली को मनाऊं और किस तरह से मतलब कि करें, क्योंकि उनकी खुद की जो इच्छा है वो आप
से शादी करने की 100% है। वो जल्दी से जल्दी आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं। वो अभी ये समझ लीजिए अपनी फैमिली को बस किस तरह से कन्विंस करूँ मैं शादी के लिए, वो इसके रिगार्डिंग सोच रहे हैं। कास्ट इशू हो सकता है आप लोगों का, रिलीजन का हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं मे बी, या और भी ढेरों रीज़न होते हैं। ठीक है, अगर किसी को कहते हैं ना, अगर कोई आपको पसंद करता है तो आपके कोई अवगुण नहीं देखता है, और अगर कोई आपको पसंद नहीं करता है तो भले ही आप में हज़ारों अच्छाइयाँ हों, लाखों अच्छाइयाँ हों, तो वो इंसान आपके अंदर कमियां ही निकालेगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह की चीज़ें समझ लीजिए कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनमें कि वो बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपको पता होगा कि क्यों उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या आपकी फैमिली की तरफ से कुछ में भी इशू हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको यही गाइडेंस है एक तो, कि आपको थोड़ा सा शांति से रहने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाइए, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होनी है, आपके पर्सन की तरफ से कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और इसमें कोई लस्ट जैसी भी चीज़ इंक्लूड नहीं लग रही है मुझे, कि उन्हें एक होता है ना कि फिज़िकली मतलब कि नीड है किसी की, बस इसलिए अट्रैक्शन है, नहीं, यहाँ पर फिज़िकल नहीं है, एक स्टेबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आप लोगों के प्यार की, और वो आपको सोल लेवल पे कह सकती हूँ, आत्मा से, दिल से प्यार करते हैं, ना कि सिर्फ बाहरी दिखावे की तरह। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन है उसमें वो बैलेंस बनाने की सोच रहे हैं, और कन्विंस करने की अपनी फैमिली को, और कन्विंस कर भी लेंगे, बैलेंस कर लेंगे वो चीज़ों को, कि किस तरह से आपके साथ आगे बढ़ना है इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये उनकी सोच है, डोंट वरी, वो मान जाएंगे। बाकी देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यस, अपने रिश्ते को मौका दीजिए, पार्टनरशिप पे काम कीजिए। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग द मोमेंट फुल्ली। यस, आप अगर चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में जल्दी आए तो आपको खुश रहना होगा, सेल्फ लव कीजिए, खुश रहिए। जितना आप खुद पर फोकस करोगे, पॉजिटिव रहोगे, अच्छे सॉन्ग सुनिए, डांस कीजिए, खुश रखिए बस ओवरऑल। खुद को जितना आप खुश रखेंगे उतना चीज़ें जो हैं आपके फेवर में काम करेंगी। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ओके, ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। यस, आपको भगवान पे, यूनिवर्स पे, जिस भी रिलीजन के आप हो, जिन्हें भी मानते हो, गुरु को, किसी को भी, आप उन पर ट्रस्ट कीजिए कि वो सिचुएशन को संभाल लेंगे। आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि वो सिचुएशन को जो है सही कर लेंगे। और एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, अपने पर्सन पे, जिन्हें भी आप प्यार करते हैं, लड़के हैं लड़की कोई भी, उन पर भरोसा रखिए। वो चीज़ों को बिल्कुल सही सेटल डाउन कर लेंगे, और इतना पीसफुल तरीके से ही ये चीज़ें काम करेंगी। एक्शन लेना चाहते हैं वो आपके लिए एक्शन लेंगे, ले रहे हैं, फैमिली को मना लेंगे, और हो सकता है उनकी फैमिली मान जाए जल्दी ही, और आपका काम हो जाए। क्योंकि यस, ये चीज़ें बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, स्पीड से होंगी, और कुछ ही हफ्तों में हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर। मे भी कुछ लोगों के लिए इतना पॉसिबल है कि 1 से 2 महीने के अंदर ही आपकी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, और उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से ये रिश्ता आपके घर पे अब आ जाए, वो आपको एक्सेप्ट कर लें। तो ट्रस्ट की ज़रूरत है यहाँ पर। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यस, आप अपने पर्सन पे पूरा प्लीज़ ट्रस्ट रखिए, वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, ये एक प्योर लव है। उनसे बात कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, और बहुत ही पीसफुल तरीके से ये चीज़ें होंगी, और बहुत स्पीडी वे में होंगी। ठीक है, तो यस, पॉजिटिव रहिए, सारी चीज़ें अच्छी ही जाएंगी इस रिलेशनशिप में। आप देखते हैं कि उन्हें आपकी क्या बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं आपके पर्सन हो यहाँ पर। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर लस्ट जैसा कुछ नहीं है, एक होता है फिज़िकल लव है कुछ दिन का और वो ख़त्म हो गया, नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस लव की, और उन्हें आपकी आदतें ज़्यादा पसंद होंगी। बाकी हम देखते हैं कुछ मैसेजेस कि क्या उन्हें आप में पसंद है। लेट्स सी,
कुछ मैसेजेस निकालते हैं यहाँ से, उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है। चलिए लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड, वी आर अ परफेक्ट मैच। यस, आप एक परफेक्ट मैच हो उनकी नज़र में। यू आर ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। ओके, आप उन्हें बहुत सरप्राइज देते होंगे, मे बी सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज कॉल, मैसेज, ये सब आपको करना पसंद होगा, तो उन्हें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं आप में। यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। आपको वो, क्योंकि ये एक बहुत ही, मैंने कहा ना, अच्छा प्योर लेवल का रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आपको अगर वो कोई जोक सुनाते होंगे, आप उसे एंजॉय करते होंगे। क्यों एंजॉय करते होंगे आप? क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी आपको प्यार करते हैं, तो दोनों आप एक दूसरे की खुशी का जो है सोचते हो। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। मैंने कहा ना, थोड़े इंट्रोवर्ट होंगे, लस्ट ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यस, कहीं ना कहीं ऑफकोर्स प्यार होता है तो फिजिकल तो थोड़ा होता है इंसान, ऑफकोर्स अच्छा लगता है उन्हें आपको टच करना। मे बी उन्होंने आपको कभी कहा नहीं हो ये बात, शायर नेचर हो उनका थोड़ा सा। यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। आपको पता होता है कि आप वो क्या सोच रहे हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। यस, आप पहले एक ऐसे इंसान हो जिसे वो हर एक चीज़ खुलकर बता देते हैं, क्या सही चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। और यस, अगर आपकी अभी फैमिली नहीं मान रही है तो उन्होंने आपको ये बात बताई होगी कि इस वजह से, या जो भी रीज़न है, यहाँ पर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट लग रही है मुझे ज़्यादा, बजाय इसके कि कोई और रीज़न हो। वो नहीं मान रहे, लेकिन मान जाएंगे सभी, वो बिल्कुल पीसफुली तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। ओके, हो सकता है आप काफ़ी पास में ही रहते हो, घर आपके आसपास हो, और वो आपको मिस करते हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी अपने पास लाना चाहते हैं। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आप उनकी बहुत इज्जत करते हो। यस, मैंने कहा ना कि ये अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही सोल लेवल पे समझते हो, रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की केयर करते हो, समझते हो बहुत अच्छे से, और इसलिए ये वर्दी रिलेशनशिप मैं कह सकती हूँ होगा। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इस रिलेशनशिप की, जो कि एक बहुत अच्छे से काम करेगा, और शादी के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत अच्छे से चलेगा रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि आज पसंद करते हो 6 महीने साल बाद लड़ाई झगड़ा शुरू और समथिंग लाइक दिस। नहीं, भगवान की दुआ से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये रिश्ता बहुत अच्छे से आपका वर्क करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 3। जिन्होंने पाइल नंबर 3 यानी कि ये सेलेनाइट को सिलेक्ट किया था, देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन लव में क्या है, और फिर रोमांस एंजल से मैसेज देखेंगे और उनकी कुछ सीक्रेट फीलिंग्स, या वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उन्हें आपने क्या अच्छा लगता है, ये देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बताइए पाइल नंबर 3 के लिए कि उनके करंट सिचुएशन क्या है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है साथ में, और उनके पर्सन क्या क्या सोचते हैं। काफ़ी हाई एनर्जीज हैं लग रहा है, क्या सोचते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लिटिल बिट कंफ्यूजन, जगलिंग ऑफ थॉट्स, 6 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मनी इश्यूज लग रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ हैं। मे बी मनी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पर सीन है। चलिए, पहली बात तो ये है कि आपके जो भी पर्सन है थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के होंगे। आपको खुद लगता होगा कि क्या मतलब कि ये पर्सन है कुछ डिसीज़न ही नहीं लेना चाहता, समझ ही नहीं आता कब क्या करता है क्या नहीं करता है। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की रहती होंगी। कोई क्लैरिटी नहीं देते होंगे, कुछ बोलते नहीं होंगे, और इस वक्त में भी प्रेजेंट में वो काफ़ी कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ नहीं करूँ। इट्स लाइक दैट।
और ये रिलेशनशिप काफ़ी मुझे ऐसा भी लग रहा है अभी का नहीं है, मे बी आपको 2-4 साल तो हो ही गए हैं, और इसलिए आप थोड़े ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाते हो। चलिए इसे मैसेज को बाद में लेंगे। इसलिए आप थोड़े ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाते हो कि क्या है, मतलब क्या करें। और पैसे का यहाँ पे इशू पहले मैं बता देती हूँ कि क्या लग रहा है। मे बी पैसा एक मेजर प्रॉब्लम है, मनी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, जिस वजह से आपके पर्सन अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मे बी यही रीज़न है, आपके पर्सन का फोकस अभी पैसे पर थोड़ा ज़्यादा है कि मैं पैसे की स्टेबिलिटी ले लूँ, इतना कमा लूँ, ये बना लूँ, वो बना लूँ, देन आई विल गो हैड, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, इस वजह से वो अभी इस रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकी के लिए तो इतना पॉजिटिव है कि आपके पर्सन में भी विद इन 6 वीक हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट भी दे दें शादी के लिए, एंगेजमेंट, रोका, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ स्टेबिलिटी आ जाए, इतना पॉजिटिविटी है, ठीक है। और आएंगे तो देखिए आपके पर्सन भी आपके पास, जो पैसे के लिए अभी स्टक है ना किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब कि सच है ये, दिस इज़ अ फैक्ट कि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो अभी फैमिली बना सकें, उसे अच्छे से संभाल सकें, ठीक है। और आपको देखिए पता है शादी होती है, एक पर्सन में बहुत जिम्मेदारी आती है, ठीक है। हो सकता है आपके जो फियांसी हैं, फीमेल हैं, लड़के अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी भी डिज़ायर हो जॉब लेने की, इसलिए वो अभी आपसे शादी के लिए आगे नहीं बढ़ रही हैं। और अगर स्पेशली आप लड़की हैं और अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रही हैं, अपने फियांसी के लिए, देन देखिए लड़के का तो मतलब कि एक है ना रूल है, कि रूल है, मतलब ज़रूरी है, कंपलसरी है लड़कों का तो कमाना, ठीक है। तो यस, वो अभी सच में इस कंडीशन में नहीं है कि वो फैमिली बना सकें, तो प्लीज़ गिव हिम सम टाइम, उन्हें टाइम दीजिए, या गिव हर सम टाइम, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर फीमेल हैं तो दोनों का ही आजकल कमाना ज़रूरी है, इट डिपेंड ऑन सिचुएशन, हर फैमिली की होती हैं, तो उन्हें दीजिए टाइम, पेशेंस के साथ थोड़ा आगे बढ़िए। होप है इस रिश्ते में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल होप है। और वो मेन सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर यह है कि एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी है इस रिश्ते में, मतलब कि आप दोनों ही यहाँ पर कह सकते हो डाउन टू अर्थ पर्सन हो, एक्शन ओरिएंटेड भी हो, लेजीनेस नहीं है आप लोगों में कहीं पर भी। और इस वक्त हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल होपलेस हो गए हो, तो यस, आई वॉन्ट टू टेल यू, बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, इस रिश्ते में उम्मीद है, ओके। अगर फाइनेंसिस मेजर इशू बन रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली कहूँगी, होपलेस नहीं होना है आपको, इस रिश्ते में उम्मीद है। और जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है किसी को, तो यस, वो कन्फ्यूज़न से बाहर निकल आएंगे आपके पर्सन। और विद इन, मैंने कहा ना, 6 वीक से लेकर 6 मंथ के बीच में आपकी शादी भी हो सकती है, ये भी एक श्योरिटी है यहाँ पर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एक्शन लेंगे आपके पर्सन, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, एक विक्ट्री जैसी चीज़ें हैं, अबंडेंस उनको चाहिए, स्टेबिलिटी उन्हें चाहिए आपके साथ रिलेशनशिप में। और आपके पर्सन हो सकता है एक अच्छी पोजीशन, जॉब वगैरह चाहते हैं, क्योंकि देखिए पैसे का तो यस मैंने कहा ही कि आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। और एंजल्स का आशीर्वाद है इस रिश्ते में। और आप दोनों एक दूसरे से कुछ छुपाते भी नहीं हो, एक होता है ना इक्वल गिव एंड टेक है इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है और समथिंग लाइक दिस, नहीं, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से इक्वली सच बोलते हो, दोनों बहुत ही शांत स्वभाव के हो, ग्राउंडेड पर्सन हो, मतलब कि डाउन टू अर्थ पर्सन हो आप लोग, कोई ईगो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बस यह है कि सिचुएशन आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल बेसिस की वजह से कमज़ोर है कुछ लोगों के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना है, सब चीज़ें सही हो जाएंगी विद इन 6 वीक, 6 हफ्ते से लेकर जैसे कि मैंने कहा आपके इस साल के एंड तक, इनफैक्ट कह सकती हूँ कि काफ़ी चीज़ें मतलब कि आपकी 5-6 महीने में हो जाएंगी, 6 हफ्ते से 6 महीने का टाइम
ओवरऑल मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। तो इस तरह का है। और यस, बहुत अच्छे मतलब कि सिचुएशन आपकी आगे रहेगी, हर तरह की इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, केयरिंग है आपके पर्सन। थोड़े से कंफ्यूजिंग में भी हो सकते हैं, या जैसे कि चीज़ें थोड़ी अभी आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं। इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता है ये, आप छुपाते नहीं हो। स्टेबिलिटी भी है इस रिश्ते में, और सक्सेस भी मिलेगी, सेलिब्रेट करोगे आप। यस, आपकी शादी भी हो जाएगी विद इन 6 वीक टू 6 मंथ के बीच में। कमिटमेंट तो मिल ही जाएगा कंफर्म आपको शादी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं और कार्ड क्या है। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। यस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने छोड़ दिया था, मे बी बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज़, हार्ड टाइम था मे बी, इस तरह से क्योंकि यस डिफ़िकल्टी कन्फ्यूज़न है, इस वजह से हो सकता है आपके पर्सन अभी आपसे बात ना कर रहे हो। तो ये एक रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है आपके लिए। आपके पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में। प्लेफुलनेस टू रिसेप्टिव रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ओके, आपको थोड़ा अपने नेचर को रोमांटिक भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए बहुत परेशान उसमें हो, कह सकती हूँ। आप एक विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप रोमांस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको उस तरह से अंदर से थोड़ा यूथफुल एनर्जी को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने मे बी जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी खुद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं दोबारा से चीज़ें मतलब कि गड़बड़ ना हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हैं। और या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने छोड़ दिया, उस वजह से आप बहुत डीमोटिवेट हो गए हो अपनी लाइफ में अभी फ़िलहाल। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पर्सन आपके ही हैं, और वो आपके पास आएंगे फॉर श्योर, पक्का आएंगे। और आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, तो आपको योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना आपसे कि विजुअलाइज कीजिए, रोमांटिक गाने सुनिए, हैप्पीनेस के गाने सुनिए, डांस के गाने सुनिए, खुद को खुश रखिए। जितना आप खुश रहोगे, खुशी को अट्रैक्ट करोगे, खुद से प्यार करोगे, प्यार को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ओके, और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यस, आप बस अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपके पर्सन ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, वो स्टक हैं अभी कुछ सिचुएशन में, कन्फ्यूज़न है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है चीज़ें किस तरह से होंगी फ़िलहाल। बट यस, वो आपको 6 हफ्ते से लेकर, मैं कहने कहा है 6 महीने के बीच में इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको कन्फर्म है कि मिल जाएगा। अभी आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, एंजल्स के ऊपर छोड़ दीजिए, और इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। अब देखते हैं कुछ सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन कि उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि आपको जो प्यार वाली फीलिंग है वो दोबारा से आ जाए कम से कम। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा उन्होंने आपको छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें तो नहीं, वो आपके पास आएंगे। कोई कन्फ्यूज़न जैसी चीज़ें थी जो कि सॉल्व हो जाएंगी जल्दी ही। देखते हैं कि आपके पर्सन को आपके अंदर क्या अच्छा लगता है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। चलिए, द फर्स्ट कार्ड इज़ यू कैन गैस व्हाट आई एम गोइंग टू से। ओके, हो सकता है आप ऐसे इंसान हो, आपको पहले ही पता लग जाता होगा कि वो क्या बोलने जा रहे हैं, क्या उनकी थिंकिंग है। तो उन्हें ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। जब वो आपको गले लगाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपकी आर्म्स में। वी कैन चैट फॉर एवर। उन्हें आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, डे नाइट फुल टाइम कह सकती हूँ, वो आपसे बातें कर सकते हैं, उन्हें आपकी बातें अच्छी लगती हैं। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। हो सकता है आप उन्हें थोड़ा, जैसे होता है ना, बाबू सोना, जानू मानू, ये सारा कुछ निक नेम भी हो सकता है आपने उनको कह दिया हो, हनी, स्वीट हार्ट और समथिंग लाइक दिस। यू लव मी लाइक नो अदर। आप उन्हें इतना प्यार करते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। आप खुद देख लीजिए, जब आप उन्हें इतना प्यार करते हैं, उनकी ये फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपको इतना प्यार करते हैं,
तो वो आपसे दूर रह ही नहीं पाएंगे, वो आपके पास आएंगे। ठीक है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। जब भी आप कि वो फ़ोटो देखते होंगे सुबह, या आपका गुड मॉर्निंग मैसेज उनके पास जाता होगा, वीडियो कॉल करते होंगे, या फ़ोन आपका जैसे ही सामने मतलब कि आपका नाम आता है, उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है, वो आपसे इतना प्यार करते हैं। यू वुड डू एनी थिंग आई से, आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। यस, इसीलिए तो यू लव मी लाइक नो अदर, आप उनसे इतना प्यार करते हो कि कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और आप उन्हें किसी भी सिचुएशन में छोड़ोगे नहीं, और छोड़ना भी नहीं, क्योंकि वो भी आपसे इक्वली इतना प्यार करते हैं। और ये उनकी थिंकिंग है आपके लिए, वो ऐसा सोचते हैं, इतना पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अदर अपडेट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।